यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही शानदार सा सेशन, जहां पर बात होगी आज आपके हायर एजुकेशन कमीशंस की इन 10 मिनट्स। जी हां, हायर एजुकेशन में कौन कौन सी कमीशंस जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनईपी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज यहां पर बात होगी। बैक टू बैक आपके सामने कुछ सवाल ऐसे रखे जाएंगे जो कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें नहीं 10वें आसमान पर ले जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा। जब मैं क्वेश्चन को सामने रखूं तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कीजिएगा और फिर ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। सो हायर एजुकेशन कमीशन इन 10 मिनट्स। और यहां पर जो है आज मैं आपके सामने पहला सवाल रखूंगा। सवाल कहता है, Who was the chairman of the committee who drafted NEP 2020? सर बहुत ही तगड़ा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, डू इट वेरी केयरफुली। बताएंगे सर कौन सा वो कमिटी के चेयरमैन थे जिन्होंने NEP 2020 का गठन किया था। NEP 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा, के कस्तूरी रंजन, प्रोफेसर अरविंद कुमार या डॉक्टर जी राजगोपाल? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस ओके, ये जो ये हैं जिनका भी आंसर आएगा वो आपके इंडियन स्पेस साइंटिस्ट भी रह चुके हैं इसरो के अंदर 94 से 2003 तक। एंड द राइट आंसर इज नन अदर देन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। जी हाँ, आंसर है इसका बी पार्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इज एब्सोल्युटली राइट है। और आपको जो है इसका आंसर समझना चाहिए। के कस्तूरी रंजन वॉज अ चेयरमैन ऑफ कमिटी दैट ड्राफ्टेड द NEP 2020। और उसके अलावा यहां पर ही इज एन इंडियन स्पेस साइंटिस्ट जिन्होंने इसरो को हेड किया था 94 से 2003 तक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए। कभी कभार ना ऐसा भी आ जाता है कि डैश इज अ पर्सन हु वाज द हु हेडेड द इसरो फ्रॉम 94 टू 2003, हु वॉज ही, तो आपको यह पता होना चाहिए। या के कस्तूरी रंजन NEP को ड्राफ्ट करने वाली कमिटी के अध्यक्ष थे, वो इसरो के मेंबर थे या इसरो को हेड किया था कब से कब तक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हर तरीके से सवाल आपके जहन में आपके पास होने चाहिए यार। NEP 2020 स्टेटेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दैट विल बी मेड अवेलेबल ऑन डैश गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। बताएंगे सर, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस ओके, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जी हाँ, NEP 2020 में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को डैश सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। एंड द राइट आंसर इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आंसर इज सी पार्ट गाइस, बिल्कुल सही आंसर था इसका सी पार्ट। आप यहां पर देखिए, NEP डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा NEP 2020 स्टेटेड to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy। यहां पर मिलेगी, यहां पर न्यूमरेसी मतलब बच्चों को जो नए जो लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग शब्दों की और संख्याओं की होनी चाहिए। इसके लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म का यहां पर जो है बातचीत की गई विद दी NEP 2020 दैट इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be established as an umbrella body for entire education except legal and medical education. Central Advisory Board of Education has been strengthened and empowered as the highest level advisory body in education in India. जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जल्दी से। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक छत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की सलाहकार संस्था के रूप में मजबूत और सशक्त बनाया जाएगा। योर राइट आंसर इज
ए पार्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही कहती हैं। HECI को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि एक अम्ब्रेला बॉडी बन सके और सारी की सारी एजुकेशन इसके अंदर आ जाए एक्सेप्ट दैट लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन, दैट इज नंबर 1। दूसरा कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है यहां पर आएगा, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि हाईएस्ट लेवल एडवाइजरी बॉडी, ये हिंदुस्तान के अंदर एडवाइजरी बॉडी का, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी का काम कर सके। सो दीज बोथ आर एब्सोल्युटली राइट आंसर्स। आंसर इज ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमीशन द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह NEP 1, एक आई थी 86 में NEP 2 और अब चल रही है NEP 2020। तो अब आप मुझे बताइए कि पहली वाली किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? सर बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही ताबड़तोड़ सवाल। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। शाबाश, I need answers from everybody. शाबाश। जी हाँ, so the right answer is none other than Mr. Daulat Singh Kothari, that is the DS कोठारी कमीशन 1964। और उसके बाद जो है यहां पर आई हमारी 1968 एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी। इनके मुताबिक एजुकेशन के अंदर 10+2+3 का सिस्टम आना चाहिए था। इनके मुताबिक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आना चाहिए था। इनके मुताबिक वुमेन एजुकेशन को, वोकेशनलाइजेशन को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए था। और इन्हीं के मुताबिक एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी भी हिंदुस्तान के अंदर आनी चाहिए थी, जो कि आई इनके कहने पर, इनकी रिकमेंडेशन पर इन द ईयर 1968, है ना। 1964 कोठारी कमीशन इज द हेड ऑफ इट। जी हाँ, वो सेट अप द चेयरमैनशिप, फॉर्मुलेटेड द कोहेरेंट एजुकेशन पॉलिसी, सजेस्ट किया कि रीस्ट्रक्चर करो एजुकेशन को, यूनिफॉर्म पैटर्न लेकर आओ, मैन पावर अप्रोच को लेकर आओ, हायर एजुकेशन वाज टू कैटर द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर्स, और एक्नॉलेज करो प्रमोटिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हर तरीके से चेंज करने की कोशिश। एंड द करता धरता इज एजुकेशन कमीशन के दौलत सिंह कोठारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। The vocationalization of secondary education was started in the year, vocational माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताएंगे। 87 में, 88 में, 89 में या 90 में? अच्छा सवाल है, नया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। ओके, यहां पर वोकेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उनका लाइवलीहुड जो है बेहतर हो सके। और इसको लाने की बात जो सबसे पहले कही गई थी वो कही गई थी आपकी 1988 में। जी हाँ, 1988 में वोकेशनलाइजेशन यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी को लाने की बात कही गई थी इन दी सेकेंडरी एजुकेशन, एंड दैट इज वेरी वेरी राइट। देखिए, vocationalization of secondary education in India refers to the introduction of vocational courses at the secondary school level to enhance the students employability skills, है ना। the initiative start किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा to address the skills gap, to provide students with practical skills that could help them in securing jobs, मतलब उनका लाइवलीहुड बेटर हो सके, है ना, उनका लाइवलीहुड बेटर हो सके, उनका जो है एक तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ सके। 1988 वोकेशनलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द स्कीम लॉन्च्ड टू एनहांस द एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन इज डैश, बताएंगे सर। ओके जी हाँ, नाम में ही काम। आंसर्स सभी के आने चाहिए गाइस, आंसर्स सभी के आने चाहिए बच्चों, शाबाश। सर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी टू एनहांस द एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च इन मार्च 2009 ताकि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर एक्सेस और ज्यादा बढ़ सके, क्वालिटी बढ़ सके। स्कीम का जो मेन मकसद था वो ये था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 75% तक 9th में विद इन 5 years बढ़ाया जा सके। और RMSE फोकसेस ऑन रिमूविंग द जेंडर सोशो इकोनॉमिक एनी काइंड ऑफ अ बैरियर और डिस्पैरिटी। ओके, तो ये था इसका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सो गाइज बहुत सारे सवाल करा रहा हूं मैं, मुझे पता है, और बैक टू बैक मैं इसी तरीके से आता रहूंगा। अगला जो सेशन होगा वो ICT से रिलेट करेगा और आपको बहुत ज्यादा उसमें भी मजा आएगा। सो बी विद मी, है ना, बी विद दिस सेशन। मेरी क्लासेस
MWF रात को 9 बजे आपके सामने इसी प्रकार आती रहेंगी। यह है आपका एक होमवर्क का सवाल। दैट डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP वाज लॉन्च्ड इन द ईयर डैश, कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ था? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग गाइज। ऐसे ही और सेशंस, ऐसे ही और जबरदस्त सवाल आगे भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।